एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक कुत्ते की वफादारी, भाग 2। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी के पहले भाग का अभ्यास अगले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यह है लाखा बंजारा जो व्यापारी है। अगले वीडियो में हमने देखा था कि एक बंजारा था जो ऊंटों पर गांवों से माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और फिर वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक वो ले आता था। लाखों का व्यापार होने के कारण लोग उसे क्या कहकर बुलाते थे? लाखा बंजारा कहकर बुलाते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, बहुत ही वफादार था, जो रात को बंजारे के पड़ाव की क्या करता था? रखवाली करता था। चोर लुटेरे अगर पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो वो भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, लेकिन एक दिन मतलब कि बंजारा व्यापार में मार खा जाता है, उसका बहुत ही नुकसान होता है, जिसके कारण उसे रुपयों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो राधनपुर के सेठ के पास क्या लेने के लिए जाता है? रुपये लेने के लिए जाता है। तब सेठ उसे कहते हैं कि रुपया तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तब लाखा बंजारा कहता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर मतलब मेरी बात पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। तब सेठ क्या कहता है? सेठ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह जो कुत्ता है वो तुम जमानत के तौर पर मेरे पास रख दो, और फिर जब तुम मुझे सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं यह कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। और फिर बंजारा बड़े दुख के साथ वह कुत्ता सेठ के पास छोड़कर रुपये लेकर चला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक की कहानी का अभ्यास किया था। तो अब आगे, अब ये जो कुत्ता है वो किसके पास था? सेठ जी के पास। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। मतलब कि वो जो सेठ था जिससे बंजारे ने पैसे लिए थे, उस सेठ के यहाँ एक दिन चोरी हुई रात्रि के समय। तो वो जो कुत्ता था जो सेठ के यहाँ रहता था, उस कुत्ते ने क्या किया? उसने उस चोरों का पीछा किया। वो भौंका नहीं, उसने शांति से धीरे धीरे उस चोरों का पीछा किया। और फिर उसने क्या देखा कि दूर जंगल में जाकर चोरों ने जो चोरी किया हुआ जो माल था वो कहाँ पर गाड़ दिया था? जमीन में गाड़ दिया था, जंगल में। और वो किसने देख लिया? उस कुत्ते ने देख लिया, और चोर वहां से 9-2-11 हो गए, चले गए। मतलब कि चोरों ने सोचा कि सुबह आकर वापस माल ले लेंगे। 9-2-11 होना अर्थात भाग जा। अब कुत्ते ने वो सब देख लिया और फिर कुत्ते ने क्या किया? कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। जैसे ही चोर चले गए, तुरंत कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और भौंक भौंक कर वो सेठ को क्या बताने लगा कि आपकी दुकान से क्या हुआ है? चोरी हुई है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, आश्चर्य में पड़ गया, बहुत ही चिंतित हो गया, डर गया, क्योंकि उसके दुकान में क्या हुई थी? चोरी हुई थी। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। मतलब कि वो जो कुत्ता था वो क्या करने लगा? सेठ की धोती पकड़कर उसे खींचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि चोरों ने चोरी किया हुआ माल कहाँ पर छुपा कर रखा है। इसलिए वो उस जगह पर सेठ जी को ले जाना चाहता था। इसीलिए सेठ जी को लगा कि जरूर इस कुत्ते को कुछ न कुछ पता है। इसीलिए वो सेठ जो था वो कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। मतलब कि वो सेठ की धोती खींचकर
सेठ को कहाँ ले गया? उस जंगल में जहाँ पर चोरों ने जमीन में माल छिपाया था। और फिर वहां जाकर वो जमीन खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया और सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। कुत्ते ने थोड़ी ही जमीन खोदी और चोरी किया हुआ सारा माल सामने आ गया और उसे देखकर सेठ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ बहुत ही खुश हो गया। वो इतना खुश हो गया, उसे बहुत ही अच्छा लगा कि इस वफादार कुत्ते की वजह से मेरा चोरी हुआ माल मुझे वापस मिला है। इसीलिए वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध होना अर्थात मोहित होना, प्रभावित होना। वो बहुत ही प्रभावित हुआ कुत्ते की वफादारी से। इसलिए उसने क्या किया, घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा कि कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता बहुत ही खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। मतलब कि सेठ बहुत ही खुश हुआ, इसलिए खुशी के कारण उसने उस कुत्ते को मुक्त कर दिया और फिर उसके गले में एक चिट्ठी बांधी और कुत्ते से कहा कि तुम अपने मालिक के पास जाओ, तुम आज से मुक्त हो। और अपने मालिक के पास जाने की खुशी के कारण वह कुत्ता भी बहुत ही खुश हुआ। इसीलिए वो भाग भाग कर जल्दी जल्दी अपने मालिक के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए वो भागने लगा। अब इधर क्या होता है, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। देखो दूसरी ओर क्या हो रहा है कि वो जो लाखा था, जो सेठ जी के पास क्या लेकर गया था, पैसे लेकर गया था। तो उन पैसों से उसने व्यापार किया और फिर बहुत पैसे कमाए और फिर सेठ जी को उसकी रकम वापस देने के लिए वो उसी रास्ते से वापस आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने दूर से क्या देखा, कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। अब कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखकर वो बंजारा था, वो नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। मतलब कि कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखकर उसे ऐसा लगा कि कुत्ता भाग कर आ रहा है और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो जबान थी, मैंने जो सेठ जी को जबान दी थी कि जब तक मैं आपको पैसे वापस नहीं लौटाऊंगा तब तक यह कुत्ता आपके पास रहेगा, वो जो जबान थी वो इस कुत्ते ने काट ली। कुत्ते ने क्या की, बेवफाई की। ऐसा कौन सोच रहा था? लाखा बंजारा। वास्तव में ऐसा था नहीं, सिर्फ वो सोच रहा था। फिर वो क्या सोच रहा था कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस कुत्ते ने तो बेवफाई की, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। मतलब कि उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि अब मैं सेठ जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा क्योंकि मेरे कुत्ते ने बेवफाई की। इसलिए अंदर ही अंदर वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी सोचा नहीं समझा और फिर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उसने क्या कर दिया, कुत्ते के सिर पर जोर से लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाठी के प्रहार से क्या हुआ, कुत्ता तुरंत बेहोश हो गया और गिर गया। और फिर लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, देखो। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त कर दिया है। अर्थात क्या हुआ, उस चिट्ठी में उस सेठ जी ने लिखा था कि मैं तुम्हारे पैसे माफ करता हूँ, सूद समेत तुम्हारे कुत्ते ने वो पैसे मुझे वापस दे दिए हैं। कैसे दिए? उसने मेरे चोरी किए हुए माल सामान को वापस दिलवाया है। इसीलिए मैं खुश होकर इस कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ और तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। देखो, जो
बंजारा सोच रहा था, लाखा बंजारा, उससे कुछ अलग ही था। लेकिन लाखा जो बंजारा जो था, वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने उस कुत्ते के बारे में भी नहीं सोचा कि ये मेरा वफादार कुत्ता है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने कुछ सोचा ही नहीं और कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार कर दिया। और अब उसने चिट्ठी में पढ़ा, अब उसे पता चला कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि मेरे कुत्ते ने तो वफादारी दिखाई है, उसने बेवफाई नहीं की है। अब लाखा तो चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। बराबर, जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो जोर जोर से रोने लगा। अगर बंजारा सोचता, जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठाता, तो उसका जो वफादार कुत्ता था वो आज उसके पास रहता, जिंदा होता। लेकिन उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो कदम उठाया, उसका आज उसे परिणाम भुगतना पड़ा। वो कुत्ते के शव को अपने गोदी में लेकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब क्या होगा? अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत है जिसका अर्थ होता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। मतलब कि अब बंजारे का तो नुकसान हो गया, उसका जो वफादार कुत्ता था अब उसके पास नहीं है, वो उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन अब वो कितना भी पछताए, लेकिन वो कुत्ता उससे वापस नहीं मिल सकता। फिर उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। मतलब कि उस कुत्ते की वफादारी के कारण उसने क्या किया, एक समाधि बनवाई। समाधि अर्थात क्या? समाधि अर्थात किसी व्यक्ति के स्मृति में बनाई गई इमारत या फिर मंदिर। तो उसने भी वफादार कुत्ते के लिए समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी जीवन में हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी कार्य हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य कभी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाखा बंजारे की तरह हमें पछताना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें जीवन में कोई भी कार्य कभी भी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कहानी को यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।